नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल अम्बा संस्कृत शिक्षा पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का व्यंजन संधि का प्रकरण चल रहा है और आज इस संधि के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। वह है पर श्रवण संधि, यानी कि पर क्या है हमारा पूर्व मतलब पहला और पर माने बाद। तो आइए चलते हैं अपने प्रकरण की ओर। क्या पर श्रवण संधि यानी कि पर क्या है पूर्व क्या है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कई बार। पर सवर्ण संधि देखिए, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि हर सूत्र का अर्थ मैंने ये सब चीजें आपको बताई दी हैं। तो देखिए इसका सूत्र क्या है, सूत्र क्या है, अनुस्वारस्य यहीं पर सवर्णः, अनुस्वारस्य, ठीक है, यहीं पर सवर्णः। इसका अर्थ क्या है, अनुस्वार को यय परे अनुस्वार को यय परे पर सवर्ण होता है। देखिए अब आप लोग इसका सीधा सीधा अर्थ का मतलब समझ लीजिए। अनुस्वारस्य यहीं पर सवर्णः, अनुस्वार को, अनुस्वार क्या है हमारा, ये जो होता है बिंदु, अनुस्वार को यहीं परे, यहीं क्या है, यहीं प्रत्याहार, यहीं प्रत्याहार के बारे में मैंने आपको बताया है। यह प्रत्याहार पर में हो, पर में मतलब इधर, और ये इधर, इधर क्या हो अनुस्वार, इधर हो यह पर में, तो क्या हो पर सवर्ण होता है। देखिए पर के सवर्ण यह प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आए हैं मैं आपको ये बता दूंगा। तो यह प्रत्याहार के अंतर्गत अगर कोई सा भी वर्ण इधर होगा तो उसका पर सवर्ण, सवर्ण मतलब उसी की तरह, उसी का सवर्णी क्या होगा, पूर्व में अनुस्वार के स्थान पर हो जाएगा। अनुस्वार को यहीं पर पर सवर्ण होता है। अनुस्वार को यहीं पर में होने पर, यहीं प्रत्याहार का वर्ण पर में होने पर उसी का सवर्ण हो जाएगा, उसी का सवर्णी हो जाएगा। ये आप लोग इतनी बात समझ गए। अब इसका एक नोट लिखवा देता हूं मैं आप लोगों को, जिससे और क्लियर आप चीज को समझ जाएं। देखिए क्या नोट, पद के, ठीक है, पद के अंत में अगर अनुस्वार है तो उसको ठीक है, उसको क्या होगा, पर सवर्ण होगा। पद के अंत में अगर अनुस्वार है तो उसको पर सवर्ण होगा। कब होगा, पर सवर्ण होगा अगर कवर्ग पर में है तो क्या होगा, घ, ठीक है। चवर्ग है तो न्या, टवर्ग है तो णा,
ठीक है, तवर्ग है तो ना, और पवर्ग है तो माँ होगा। ठीक है, और या वा रा ला को क्या होगा, या वा रा, ये होगा। देखिए अब आप सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए क्या लिखा है मैंने आप लोगों के सामने। अगर पद के अंत में, पद क्या है, जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिखा अंग जमा कित, ये लिखा मैंने आप लोगों के सामने। पद के अंत में अगर अनुस्वार है, पद क्या है हमारा, इसके अंत में क्या है, अनुस्वार है हमारा, अंग ना है हमारा, अनुस्वार है, तो उसको पर सवर्ण होगा, उसको पर जैसा सवर्णी अक्षर हो जाएगा। कब होगा, ठीक है, अगर यय परे है। देखिए यय क्या है, का से लेकर माँ तक जितने भी वर्ण आए हैं, यावा राला वगैरह, ठीक है, यावा राला तक जितने भी वर्ण हैं, ये कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग और यावा राला, ये हमारे यय प्रत्याहार के अंतर्गत हैं। ठीक है, जब यय प्रत्याहार के अंतर्गत है हमारे, तो का हमें क्या मिला, यय मिला, का यय के अंदर आ गया, का पाया, यानी कि यय कहां से कहां तक है, हायावरट के हा से का पाया के या तक, हायावरट, ठीक है ना, लण यम गणम झवाया गर्दश जब गर्दश खप चट चट तब का पाया के या तक है, हायावरट के या से का पाया तक या तक। तो उसके अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं वह कौन कौन से हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग और यावा राला, ये चारों और ये पांचों, 25 ये और 4 ये 29 वर्ण यय प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो क्या कहा है, उसकी तरह परसवर्ण होगा, परसवर्ण तो होगा, लेकिन ये कैसे पता क्या होगा, तो उसी के वर्ग का पांचवा, ठीक है ना, जिस वर्ग का अक्षर है, जैसे कवर को क्या होगा गा, चवर को या, टवर को ना, तवर को ना, पवर को मा और यावरालो को, ये होंगे इस तरह से। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए, क्या जो वर्गीय व्यंजन हैं, जो वर्ग का खा गा घा गा हैं, तो उसी को उसी के वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। किसको होगा, अनुस्वार को, समझे आप लोग। उसी जो भी इधर से चा होता, अगर अनचित होता यहाँ पर, तो चा है इधर, ठीक है ना, चा का परसवर्ण क्या होगा, चा का जिधर से सवर्णीय अक्षर होगा तो वो क्या होगा, यहाँ पर न्या, अनुस्वार को यहाँ होते हैं, अंचित, अंचित संधि थोड़ी अलग हो जाएगी, इस तरह का कोई शब्द होता नहीं है। फिर भी मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म थोड़ा डिटेल सी बता दी है, क्या कि पद के अंत में अगर अनुस्वार है हमारा, तो उसको क्या होगा, परसवर्ण होगा। ये बात तो हमने मान ली, कब होगा, ये परे रहते, तो ये क्या मिला हमें, का मिला, और जब कबर के पर में है तो उसके स्थान पर क्या होगा, गा होगा, तो अनुस्वार को क्या हो जाना चाहिए, गा हो जाना चाहिए। तो स्थिति क्या बनेगी, ठीक है, अनुस्वार को गा हो गया और अंकित, इस तरह से बनता आप लोग अंकित। ठीक है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिस तरह से भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। मैं अब आपको आप लोगों की संध्या बतला देता हूं, संध्या जो सिद्ध रूप दे रखे हैं। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। देखिए अब हम सिद्धियां समझेंगे। पहला क्या था, अंकित, अंग जमा
कित। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने हो गया था अंकितः। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है मुंचित। मुंजमा चित। अब देखिए मुम में जो हमारा ये है ना है, मुन हो गया, चित है हमारा, तो चित में नहीं, चित नहीं है, चति है, गलत हो गया थोड़ा, चति। ये आप लोगों के सामने है। तो चा क्या है हमारा, ये है, मैंने बताया कवर्ग चवर्ग टव तर पवर और यावा राला ये प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो चवर्ग हम चा हमारा ख प च, तो किसके अंदर आ गया, ये प्रत्याहार के अंतर्गत आ गया। तो इसका परसवर्ण रूप हो जाना चाहिए, तो चा को क्या होगा, यहाँ हो जाना चाहिए। ठीक है, इधर मैं एक चीज लिख देता हूं, कवर को ये, चवर को यहाँ, टवर को ना, तवर को ना, और पवर को माँ, और या वा रा ला को क्या होगा, इस तरह से। ठीक है, अब चा है, चवर को क्या हो जाना चाहिए, यहां हो जाना चाहिए, तो क्या स्थिति बनेगी, मुन च ती। अब देखिए तीसरा, तीसरा क्या है हमारा, त्वम करोषि। त्वम जमा करोषि। अनुस्वार को क्या हो जाना चाहिए, जब इधर हमारा कवर्ग है तो गांव हो जाना चाहिए, तो स्थिति क्या बनेगी, त्वं करोषि। ये हो गया आपका त्वं करोषि। अब देखिए चौथा क्या है, चौथा दे रखा है संप्रक्तौ। संजमा प्रक्तौ। पा है इधर हमारा, तो पवर को क्या हो जाना चाहिए, मां हो जाना चाहिए। तो अनुस्वार को जब मां हो जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी, संप्रक्तौ। संप्रक्तव हो गया ये हमारा। अब देखिए पांचवा, पांचवा क्या है, संयम। ठीक है, या है तो या को क्या हो जाना चाहिए, वैसा वाला यहाँ हो जाना चाहिए, तो क्या बनेगा, संयम। छठा देखिए, छठा क्या है, संवत्सरा। समजमा वत्सर। ठीक है, वत्सरा। बा है तो बा को क्या हो जाना चाहिए, पा फा बा। ये वाला बा नहीं, कौन सा वाला वाला, या वाला वाला बा। ठीक है, ये अलग अलग होते हैं थोड़ा, तो क्या हो जाना चाहिए, सम वा सरह। दोनों बा अलग होते हैं। देखिए सातवां, समलापः। समजमा लापः। ला है ये हमारा, तो इधर क्या हो जाना चाहिए, वैसा वाला ला हो जाना चाहिए, तो क्या होगा, सल्लापः। अब देखिए आठवां, आठवां क्या है, अम्बरम। अम जमा वरम। ठीक है, अम्बरम है इधर हमारा, तो इधर क्या होगा जरा सोच के बताइए, क्या होगा यहाँ पर, जब अम जमा वरम है, तो जब इधर वैसा वाला बा है, पा वाला बा, पवर्ग वाला बा, तो माँ होगा, तो क्या स्थिति बनेगी, अम्बरम। अब देखिए नवा क्या है दे रखा है, अम जमा घ्री। अम जमा घ्री, तो अनुस्वार को क्या होना चाहिए, जब इधर गा है
घा किस में आता है? का खा गा घा घा, ठीक है ना, का खा गा घा, तो क्या हो जाना चाहिए? गा हो जाना चाहिए, गा। अंग्री। अब देखिए 10वां क्या दे रखा है? पमचरम, पम जमा जरम, ठीक है। जब पम जमा जरम दे रखा है तो क्या जा को क्या हो जाना चाहिए? जा का परसवर्णी क्या होगा? यहाँ चा छा जा, चवर का है तो यहाँ हो जाना चाहिए, तो क्या बनेगा? क्या स्थिति बनेगी? पंजरम। ये हो गया आप लोगों के सामने। बहुत आसान है, बस आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, थोड़े से कुछ नियम सीखने की आवश्यकता है बस। 11वां क्या है? देखिए ये अक्सर आ जाता है, कुंजमा ता, तो देखिए बताइए क्या संधि मिलान होगा इसका? कुंजमा ता का टावर क्या है? टावर के स्थान पर क्या होगा? ना होगा ना, कुंता। ये हो गया आप लोगों के सामने कुंता। 12वां क्या है? संभवः। भा है, भा किसके अंदर आता है? पवर के अंतर्गत, तो क्या हो जाना चाहिए? माँ हो जाना चाहिए, तो संभवः। 13वां देखिए, इत्थम कृत्वा, इत्थम कृत्वा, क्या हो जाना चाहिए? गा हो जाना चाहिए, तो क्या है? इत्थं कृत्वा। 14वां देखिए, पिन जमा डम, डम है इधर, टाटा डाडा णा, तो णा हो जाना चाहिए, तो क्या होगा? पिंडम। ये मैंने आप लोगों के सामने करा दिए हैं, कितनी? 14। अब और कुछ और रह रही हैं आप लोगों की, तो इसको शीघ्रता के साथ उतार लीजिए, जिस तरह से भी आप लोगों को अच्छा लगे, जिस तरह से भी आप लोग उतारना चाहें। इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। चौदह हो गए थे आपका। देखिए 15वां, 15वां क्या है? मंदिरम, दिरम। इधर दा है हमारा, तादा दादा ना, तो क्या आएगा? ये हो गया आपका मंदिरम। कितना आसान है। 16वां क्या है? संजमा रबिया। इधर हमारा रहा है टाटाना तादाना पावा नहीं है, किसके अंदर आ रहा है? यावाराला के अंदर, तो स्थिति क्या बनेगी? स्थिति क्या बनेगी? संजमा रबिया है, तो रा को क्या हो जाना चाहिए? वैसा वाला रा हो जाना चाहिए, तो सन या। देखिए 17वां, 17वां क्या हो रहा है? सन जमा कर रहा, सन जमा करा हो गया ये आप लोगों का। तो क्या हो जाना चाहिए? इसको क्या हो जाना चाहिए? गा हो जाना चाहिए, तो शंकर
इस तरह से ये है शंकरा का संधि विच्छेद। 18वां क्या दे रखा हमारा, संकीर्तनम। ठीक है, क्या हो जाना चाहिए, गाँव हो जाना चाहिए। उन्नीसवा क्या है, कम जमा टकम। तो क्या हो जाना चाहिए, ऋणा हो जाना चाहिए। तो कंकणम, कंकटकम। 20वां क्या है आप लोगों का, गृहम गत्वा। गृहम गत्वा है ये, गृहम में क्या है, गा है, तो क्या है, का गा है, तो क्या जाए, गाँव हो जाना चाहिए। तो गृहं गत्वा। इस तरह से हो गया आप लोगों का 20 उदाहरण मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और आशा यही करता हूँ कि ठीक तरीके से समझ में भी आ ही गया आप लोगों को। अगर कोई उदाहरण है जो समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट में भेज सकते हैं। मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोगों को दोबारा से ठीक प्रकार से समझा सकूँ। और जो भी नए लोग जुड़े हैं, वीडियो को शेयर लाइक करना सभी को है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो भी नए लोग जुड़े हैं। और वीडियो अच्छा लगे, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को समझ में आया है, कुछ लोग आप इससे सीख सके हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा आप लोगों ने और इससे कुछ समझे। क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि मेरी पढ़ाई हुई चीज़ से कोई कुछ देख करके कुछ लोग चीज़ समझ सके। क्योंकि हर चीज़ हर प्रकार से कोई समझा तो सकता है, लेकिन दिमाग में नहीं बैठा सकता है। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों ने क्या देखा, क्या चीज़ समझी, क्या चीज़ आप लोगों को समझ में आई या क्या चीज़ नहीं समझ में आई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।